टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ जनपद के त्रिवेणी तट पर लगने जा रहे महाकुंभ को औपचारिक शुरुआत पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 13 दिसंबर को संगम तट पर प्रधानमंत्री त्रिवेणी पूजा करके गंगा की मेले की शुरुआत करेंगे। ये पहली बार रहेगा जब प्रधानमंत्री के साथ 13 अखाड़े प्रतिनिधि भी मंच साझा करेंगे। इसके लिए तैयारी तेज कर दी गई है। मेला प्राधिकरण और जिला प्रशासन की तरफ से इसके लिए दिन रात तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें करीब 20,000 से ज़्यादा अधिक लोग शामिल होंगे और तैयारी पूरी कर ली गई है। कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और साथ ही 13 तारीख को प्रधानमंत्री वर्चुअल सिंगवेरपुर बनाए गए घाट और पार्क भगवान श्री राम निषाद राज की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हम यही कहेंगे, हमारा सौभाग्य है, प्रधानमंत्री जी आ रही है, उनके द्वारा गंगा पूजन हो रहा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सभी संत महात्मा प्रसन्न है, सभी संत महात्मा खुश है। सभी का ये मानना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक बहुत बड़े संत है, बहुत बड़े सिद्ध है, क्योंकि उनकी जो वाणी है, उनकी जो दिव्यता है, वो दूर से देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि वो भी एक देवता के ही रूप है। इसीलिए पूरा सनातनी समाज, पूरा संत समाज माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रेम करता है। और जितने भी संत है, सभी के मन में एक ही बात निकलती है कि हमारी आयु भी प्रधानमंत्री को लग जाए, क्योंकि जितनी इनकी लंबी आयु होंगी उतने ये प्रधानमंत्री बने रहेंगे। सबके ही कामना है और हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और अभी से अच्छा लगने लग गया है जब हमें सुनने में आया प्रधानमंत्री जी यहाँ प्रयागराज की भूमि में गंगा पूजन के लिए आ रहे हैं। सभी संत महात्मा खुश है। और आप देखेंगे, हमारे भारत में जब सनातन संस्कृति को खतरा था, जब सनातन पे प्रहार हो रहा था, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही मोर्चा संभाला। अगर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद पे नहीं होते तो भारतीय संस्कृति समाप्त हो गई होती। मैं कहना चाहूंगा, भारतीय संस्कृति की रक्षा जगत गुरु शंकराचार्य जी ने की है, स्वामी विवेकानंद जी ने की है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। इसलिए सभी साधु संत, जितने महात्मा, सभी सिद्ध, जितने भी हम सनातनी है, सभी तहे दिल से, मन से, हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देना चाहते हैं। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर जहां कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है और ऐसे में अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और साथ ही जांच के मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है कि किस तरह से जांच होनी चाहिए सभी मस्जिदों की और क्या है इसके पीछे का राज। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहना है महंत रविंद्र पुरी का। न्यायालय का स्वागत करते हैं, बहुत सुंदर फैसला दिया है। हमारा ये मानना है, भारत में जितनी मस्जिदें हैं सबका सर्वे किया जाए, क्योंकि जब भी हम लोग भारत में जाते हैं, हम संत है, महात्मा है, हम भ्रमण करते रहते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। मस्जिदों में हमने देखा है कि कई मस्जिदें ऐसी है जिनका आकार मंदिर की तरह है। और हम यही कहेंगे कि भारत में जितनी मस्जिदें हैं उनका सर्वे किया जाए। अगर वहाँ मंदिर मिलता है, वहाँ मूर्ति मिलती है, वहाँ कोई भी चिन्ह, हमारा जो सनातन का चिन्ह मिलता है, उसको जो है मंदिर घोषित किया जाए। और जहाँ मस्जिद है, हमें उनका विरोध नहीं है। जहाँ उनकी मस्जिद है वो उनकी है, जहाँ हमारा मंदिर है वो हमको दिया जाए। सर्वे किया गया, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है और जहां भी रिपोर्ट आई है वो हमेशा हिंदू पक्ष में ही आई है। आपने देखा होगा, ये इतना बड़ा ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी में क्या निकला, वहां साक्षात शंकर भगवान नीचे स्थित है और वहां कुंड है और वहां नंदी जी बैठे हुए हैं और वहां ही इन्होंने मस्जिद क्यों बनाई। देखिए, ये तो जानबूझ के तोड़ करके हमारे जो है मंदिर को जो है मस्जिद बनाई गई है। इसीलिए जितनी भी मस्जिदें हैं इनकी सर्वे होनी चाहिए। प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में मंगलवार को अधिवक्ता तथा स्थानीय लोगों द्वारा प्रेस वार्ता कर यमुनानगर के खरछना तहसील में तैनात अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। अधिवक्ता के मुताबिक वे जिला न्यायालय में अधिवक्ता तथा नैनी स्थित उसकी जमीन तथा अन्य व्यक्ति की जमीन को अधिकारियों द्वारा मिली भगत कर गलत तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है। अधिवक्ता मुताबिक इस मामले में शिकायत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के जनता दरबार के तथा अन्य अधिकारियों से भी की जा चुकी है। अधिवक्ता तथा स्थानीय व्यक्ति द्वारा आरोप लगाते हुए
कहा गया कि उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है और वे अब आमरण अनशन पर बैठेंगे। क्या मामला है, किस चीज़ को लेकर के आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे मामला हैं? भाई साहब ये है कि कच्छना तहसील तो तहसील कर्मियों की मिली भगत से 45 साल से हम जिस ज़मीन पर रह रहे हैं वो ज़मीन को बेच दिया जाता है। हम ही नहीं, पूरी आबादी सेल ऑफ एग्रीमेंट पे ही बसी हुई है। वहाँ पे गवर्नमेंट के मास्टर प्लान की वजह से बैनामा नहीं हो रहा था, तो सेल और परचेज सेल ऑफ एग्रीमेंट के द्वारा आदमी किया। 3 लोग की ज़मीन को उन लोगों ने दूसरे को बेच दिया। किन लोगों ने? गलत तरीके से। किन लोगों ने? सुंदरिया के वारिसान लोग ने। नाम चढ़ाने से पहले ही उन्होंने बैनामा कर दिया। ये तहसील में ऐसे कार्य हो रहे हैं, जिसकी शिकायत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी किया। लेकिन होता क्या, वहाँ से फाइल चलती है, आता है, फिर वही तहसील में आता है। इस तहसील से भ्रष्टाचार होता है। इसकी आपने कहीं शिकायत, कोई ऑर्डर वगैरह पास हुआ? नहीं, कोई ऑर्डर नहीं पास हुआ। मैडम ने इस फाइल को रिस्टोरेशन में हम लोग गए हैं वहाँ पे, 30/10 को मैडम ने ऑर्डर पर रखा, लेकिन आज तक ये फाइल ओपन नहीं किया, ना ऑर्डर किया ये मैडम। मैं पवन कुमार यादव, निवासी मुंगारी, करछना, इलाहाबाद, प्रयागराज। और ये जो है सारी घटना हमारे साथ भी हुई, जो वकील साहब के साथ हुआ है, और एक और लोग हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। हम लोग की ज़मीन जो है, हम लोग वहाँ रह रहे हैं बराबर, और उसके बावजूद जो है काबिज़ हैं, दाखिल है, हम लोग का सेल ऑफ एग्रीमेंट है, कब्जानामा है, फिर भी जो है तो वो लोग फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लिए हमें। सुंदरिया से। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की है? शिकायत किए हैं तहसील में, तहसील के माध्यम से कार्रवाई। का मामला है? करछना तहसील। और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग है इसकी जो है निष्पक्ष जांच की जाए और जो सही हो वो करें। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। हम लोग जो है 40-42 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, हमारे पिताजी लोग, दादा लोग, और उस ज़मीन को जो है सुंदरिया ने हमको सेल ऑफ एग्रीमेंट के तहत दिया था। उसमें सीलिंग में ज़मीन चल रही थी और अभी उसको फर्जी तरीके से उसको किसी और ने जो है अपने नाम करवा लिया है उस ज़मीन को, और हम लोगों को जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? कहीं शिकायत की आपने? शिकायत किया, तहसील में रेस्टोरेशन डाला गया है। जो 30 तारीख से मैडम 30/10 से मैडम ऑर्डर रखी है, आज तक ऑर्डर उन्होंने नहीं किया। मैं पवन कुमार यादव, मुंगारी, करछना, प्रयागराज का निवासी हूँ। इस चीज़ को लेकर के आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस। भ्रष्ट तहसील कर्मी के खिलाफ बार बार मैं शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी वजह से मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, और मैं कल दिनांक 11/12/2024 से 11 बजे से मैं अमरण अनशन में जिला कचहरी में मैं करने जा रहा हूँ। बार बार शिकायत होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है इनके प्रति। कौन लोग हैं? ये तहसील कर्मी हैं, लेखपाल हैं, नायब नैनी हैं। एक रिस्टोरेशन भी दाखिल में किया जो 30 से वो फाइल रखी हैं, लेकिन उन्होंने ऑर्डर नहीं किया। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, एक जांच करवा के जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई करें। पर्चा दीजिए। मैं प्रवीण कुमार शर्मा, ये जिला अधिवक्ता में मैं वकालत करता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय संगीत विभाग में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से लोग भाग लेंगे। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर प्रोफेसर रेणु जौहरी का, किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन है, आइए दिखाते हैं आपको। किस तरह से ये तैयारी है और इसमें कौन मुख्य अतिथि है और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं लोग? जी, ये दिनांक 12 एंड 13 दिसंबर 2024 यानी डे आफ्टर टुमारो हमारे यहाँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसका विषय है विकसित भारत की संकल्पना 2047 में संगीत एवं अन्य कलाओं की भूमिका एवं योगदान। तो ये 2 दिवसीय हमारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसमें देश के और विदेश के दिग्गज कलाकार, स्कॉलर्स, विद्यार्थी, शोधार्थी सभी इसमें जुड़ेंगे
और हमारे बर्लिन से पीटर पेंके जी इसके मुख्य अतिथि होंगे। और इसके साथ ही हमारे यूके में बहुत बड़े तबला वादक हैं, बनारस घराने के पंडित संजू साहे जी, जो पूरे विश्व में अपने तबले की आभा और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो खुद स्वयं आएंगे हमारे विभाग में और यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे दिनांक 12 को। और दिनांक 12 को ही हमारी बहुत बड़ी जो लोक गायिका हैं पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव जी, वो अपनी कला का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगी, वो भी यहाँ पर आएंगी। इसके अतिरिक्त दूसरे दिन भी हमारी सांस्कृतिक संध्या होगी, उसमें पंडित राम कुमार मिश्र जी जो पंडित अनोखे लाल मिश्र जी के घराने से हैं, तो वो यहाँ पर तबला ड्यूएट प्रस्तुत करेंगे। और दरभंगा घराने की जो ध्रुपद परंपरा है उसके जो वंशज हैं हमारे पंडित प्रेम कुमार मल्लिक जी, वो ध्रुपद गायन यहाँ पर करेंगे। इसके अतिरिक्त पखावज के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से पंडित डॉक्टर संतोष नामदेव जी जुड़ रहे हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारी ये जो संगीत कला है एवं जो अन्य कलाएं हैं, तो ये हमारी आयातित नहीं है, ये हमारी अपनी कलाएं हैं और इनको पूरा विश्व इनको बहुत ही प्रेज करता है। और ये कलाएं हमारे विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी, क्योंकि पूरा विश्व हमारे संगीत को बहुत ही पसंद करता है और सीखता है। कितने विदेशी शिष्य हैं जो भारतीयों से ज्यादा अपने गुरु का सम्मान करके और इस कला को सीखने का प्रयास कर रहे हैं विदेशों में। आपका परिचय? जी, मैं प्रोफेसर रेणु जौहरी और मैं यहाँ पर संगीत विभाग अध्यक्ष हूँ और यहाँ संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए जहां हर कोशिश की जा रही, तो रेल मंत्री प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रयागराज जंक्शन पर इंफॉर्मेशन कौशिक डिजिटल कुंभ सेवा का उद्घाटन किया है, जिससे यात्री को पता चलेगा कि किस तरफ उन्हें जाना है और आना है और सारी जानकारी मिल पाएगी। ये डिजिटल कियोस्क बनाया गया है जिसमें जो भी हमारे श्रद्धालुगण आ रहे हैं महाकुंभ के लिए, उनको अपनी यात्रा के दौरान मोस्टली स्टेशंस की जानकारी चाहिए होती है, किस रास्ते से वो संगम जा सकते हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए होती है, कौन सी ट्रेनें चलाई जा रही हैं जिसमें स्पेशल ट्रेन है, रेगुलर ट्रेन है, इनकी जानकारी चाहिए होती है। वो सारी जानकारी हमारे यहाँ डिजिटल माध्यम से है और जो कि कई लैंग्वेजेस में है कि वो अपनी भाषा को चयन करके उसके बारे में सारी जानकारी अपनी भाषा में ले सकते हैं, जिससे कि वो सारी जानकारी अपनी लैंग्वेज में मिलेगी। तो इसको मल्टी लैंग्वेज बनाया गया है और इसमें सारी जानकारी को हमने रिलेट कर रखा है, आने वाले हर श्रद्धालु को सहायता मिल सके। इसके लिए हमने कई प्लेटफॉर्म पे काम किया है। जो डिजिटल माध्यम से काम करते हैं उनके लिए वेबसाइट है हमारी, ऐप के माध्यम से जो लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उनके लिए ऐप बनाया गया है, और जो इन माध्यमों का प्रयोग नहीं कर सकते उनके लिए हमारा टोल फ्री नंबर है। उस टोल फ्री नंबर पे वो अपने किसी भी फोन से सीधे फोन करके जानकारी जो भी उन्हें चाहिए वो अपनी भाषा में प्राप्त कर सकता है। और रेल मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से सारे कार्य हो रहे हैं और कुंभ अच्छे से रहेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।